आजकल तो बलियाबी ने सुपारी ले रखा है उनकी। क्या कहना। वाह। उन माफियाओं की दुकानों में ताला बंद करने की कसम खाई है जो मसलके आला हजरत के जवानों को अंधभक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। अरे ये नबी के आशिकों की जमात थी, अंधभक्तों की नहीं थी। और जहां इश्क होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी। लेकिन यहां देखिए, जिसकी अपनी मौलाना जन्नत की गारंटी नहीं है, और वैसे भी हमारे विश्व गुरु भारत में जो माल कहीं नहीं बिकता यहीं बिकता है। शर्त यह है कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। वाह। गोबर बढ़िया पैक कर दो तो 1000 रुपया किलो कल बिकेगा। क्या बात। पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या मार्केटिंग कराने वाले लोग आते हैं यार। लेकिन इसी भारत में एक ऐसा भी है, जब लोगों के इंतकाल की खबरें मिलती हैं तो लोग ये कहते हैं अल्लाह उसे उन्हें जन्नत अता फरमाए। लेकिन इसी भारत में आला हजरत के इल्म का वारिस, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मुफ्ती आजम के तकवे का अमीन, वाह वाह, अहले सुन्नत की पहचान, वाह वाह, जब हुजूर ताजु शरिया क्या कहना, विसाल से पहले अपने सफर के और अपनी मंजिल का पता बताए तो यही तो कहा ताजु शरिया ने, अख्तरे कादिरी। बात समझ में आई हो तो बोल लीजिएगा। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए। आए है क्या कॉन्फिडेंस है। क्या कहना। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाहे हर एक। अहले वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। सुबह साहब किबला, क्या कहना। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, थोड़ा संभालिएगा शायद फिसल जाऊं। क्या कहा। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए क्या कहना। वाह 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 वाह। अरे कब तक लड़ोगे सिलसिले के नाम पर। क्या बात है। क्या कहना। सारी दीवारें टूट गई। चिश्ती हो, क्या कहना। अशरफी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, अमीनी हो, हबीबी हो, हशमती हो, किसी सिलसिले के हो, सारी दीवारें तोड़ दी और बता दिया ताजु शरिया ने कि कादिरी पहले हो, बरकाती बाद में हो, कादिरी रज़वी बाद में हो, कादिरी पहले हो, हबीबी बाद में हो, कादिरी पहले हो, चिश्ती बाद में हो, कादिरी पहले हो, नक्शबंदी बाद में हो, कादिरी पहले हो, अशरफी बाद में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुल शरिया। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। वाह जोर वाह से वाह। बोल दो, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। बहुत उम्दा। सुभान अब मैं लौट जाऊं थोड़ा अपने मौजू की तरफ, लेकिन उससे पहले बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या अल्लाहुम्मा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। बहुत। आज तक किसी मुफ्ती ने जलसे को हराम नहीं लिखा। कोई किताब हजरत आपने देखी? अल्लामा कमाल साहब। और आज तक किसी मुल्ला ने, चाहे पैजामे का साइज उसके जो हो, आज तक किसी मौलवी ने कॉन्फ्रेंस को हराम नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों काम वो खुद करते हैं। जी। कॉन्फ्रेंसों से तकलीफ नहीं है किसी को, जलसे से भी दिक्कत नहीं है किसी को।
लेकिन जिस महफिल ने इश्क का दिया जलाया, वाह वाह, उस महफिल का नाम है महफिल मिलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना मुसलमानों, आपने महफिल मिलाद को छोड़ दिया जी। अब मिलाद शरीफ तो दिखती नहीं गांव में, शहरों में अरबी में दरूद शरीफ पढ़ाई जाती है। तो जिस कौम को अब तक अरबी में नमाज की नियत याद ना हो, वो दरूद शरीफ कहां से सुना देगा। लेकिन क्या रंग होता था साहब महफिल मिलादे पाके मुस्तफा में, कि उस दौर में न इतने मौलाना थे, न इतने मदरसे थे, न इतने मुफ्ती थे, न इतने काजी थे। लेकिन गांव में चंद ईमान वाले होते थे और उनके हाथों में कोई मोटी किताब नहीं, पतली पतली 2-3 किताबें होती थी। कोई मिलादे अकबर हो, कोई मिलादे गौहर हो। वाह वाह। और क्या घरों में जलवा होता था सूफी साहब। मजाल है उस महफिल मिलाद में कोई मिट्टी का तेल का दिया जला दे। क्या कहना, माँ बहनें घी का दिया बनाती थी। हाय हाय हाय। और क्या मौलाना गांव में रंग होता था। क्या कहना, वाह वाह वाह। गांव के घरों की माएं, दादी, नानी, खाला, अम्मी कहती थी, बेटा वाह वाह। मेरे आका की महफिल मिलाद है, तखत को 3 मर्तबा से कम मत धोना। सुभान अल्लाह। नई चादर, नई तकिया और घी के दिया में, गरचे खुद को खाने को घी हो ना हो, हाय हाय हाय। लेकिन उनकी महफिल में वाह वाह वाह। बदबू वाले तेल का दिया नहीं जलेगा। हाय हाय। ये इश्क था। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये इश्क था। और उन लोगों, उस दौर में उर्दू में दरूद शरीफ लोग पढ़ते थे। पता नहीं अब वो रिवाज बाकी है कि नहीं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। इधर पता नहीं वो रिवाज बाकी है कि नहीं। हमारे बिहार में, बंगाल में तो भी खूब है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। याद है किसी को? जिनकी उम्र 70, 75, 80 है उनको याद होगा। वो कैसे पढ़ते थे? रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। आप भी पढ़ लो, अरे जोर से पढ़ो। रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा। आखिर ये लफ्ज मरहबा कब गूंजा था हजरत? ये लफ्ज मरहबा पहली बार कहां सुनाई दिया? हाय हाय, वाह वाह वाह। तो मुअर्रिखीन यही तो लिखते हैं कि पहली मर्तबा जमीन पर मरहबा की सदा 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक आमना के घर के सामने सुनाई दिया। जब कौनैन के आका इस खाकदाने गीती पर आए तो सारा आलम मुस्कुरा के कह रहा था, मरहबा मक्की मदनी, मरहबा हाशमी मुतनबी, मरहबा कौनैन के आका। लफ्ज मरहबा पहली बार वही सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिलादे मुस्तफा की बरकतें थी जो सदाए मरहबा। तो हमने मिलाद शरीफ कमजोर कर दिया। अब आइए थोड़ी सी लौट ले। मुबारकबाद दूं उस नौजवान को जिस नौजवान ने कमर कसी हिम्मत किया और निकाह में कव्वाली नहीं करा करके मेरे आका की बज़्म मिलाद मुनक्कद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जी बहुत सुबह आपको बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मजमा हो, गौर से सुनना जी। मजमा हो और एजेंडा ना हो, क्या कहना, भीड़ हो, मकसद ना हो, किताब हो, नतीजा ना हो, फतवा हो, खुलासा गुफ्तगू ना हो।
तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के बकौल बगैर मकसद की भीड़ ऐसे ही है जैसे कोई बांझ औरत। समझ में आया? नहीं आया। यानी बगैर मकसद का मजमा ऐसे ही है, उस औरत की तरह है जो औरत औलाद न दे सके। और लिख लो बलियाबी की एक बात नौजवानों, जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह, क्या कहना, वाह वाह। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। और जो औरत दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती। और जो खेत कुदाल से डर जाए वो कभी फसल नहीं दे सकता। और जो कौम जाहिल रह जाए वो कौम अपनी नस्लों की हिफाजत नहीं कर सकती। वाह वाह। जलसे हमारे रोज हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन मकसद तय करो। क्या बात है, वाह वाह। मकसद तय करो। वाह वाह। और सिर्फ निकाह सस्ता नहीं होना चाहिए बल्कि निकाह के साथ साथ जलसा भी सस्ता होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना, बहुत उम्दा। दोनों सस्ता करो, दोनों सस्ता होना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ टुटपुजिया बहुत बकते हैं, लेकिन औकात नहीं है सामने खड़ा होने की। हलक में आखिरी सांस रहेगी तब तक बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। जलसा हो लेकिन नतीजा भी हो, क्या कहना, कॉन्फ्रेंस हो, रिजल्ट भी हो, मजमा हो तो सुनने वाला ना हो, सुनकर कुछ तय करने के लिए तैयार होने वाला हो। वाह। अगर ये जलसा हमने शुरू कर दिया और ये कॉन्फ्रेंस हमने चालू कर दिया तो याद रखो, एक ब्लॉक का एक जलसा हर पंचायत में इल्म का दिया भी जला देगा और इल्म का सूरज भी तुलू करा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, कुरान ने क्या कहा? अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा। बहुत सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हाकिम बनाया है मर्दों को औरतों पर। क्या बनाया है? अरे जोर से बोलो, धीरे बोल रहे हो। अभी तो मैंने दवा शुरू भी नहीं की है, अभी तो थोड़ी देर में उठ के जाओगे, भागोगे, लेकिन उसकी परवाह मेरी सेहत पर नहीं है। बहुत हो चुका नारेबाजी, अब कुछ करने की करो तैयारी। क्या कहना, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। बेशक। किस पर बनाया? अब जरा नेचर देखिए, नेचर, फितरत। कहीं शादी कहा जाता, जी जी, क्या कहना, कहीं शादी, कहीं मैरिज, कहीं अरेंज मैरिज, जी, कहीं लव मैरिज। वाह। ई वाला नौजवानों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अलग अलग तरीके हैं हमारे देश में। जी। इस्लाम में शादी नहीं है, नबी की शरीयत में शादी नहीं है। क्या बात है, हजरत तवज्जो चाहूंगा, वाह वाह। सुबह साहब दुआओं में शादी नहीं।
अक्द, जी निकाह। वाह 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 वाह, ये दो लफ्ज हैं, गौर करना मुसलमानों। अक्द, निकाह। निकाह का मतलब गांठ बांधना, गिरह बांधने के। अक्द। मौलाना जी क्या जुमला है साहब। हाय हाय हाय, अक्द वाह वाह और अकीदा। वाह वाह, क्या बात है। जहां अकीदा है वहीं अक्द है, वाह, और जहां अकीदा नहीं है वहां अक्द का तस्वुर ही नहीं है। वहां बियाह हो सकता है, वहां मैरिज हो सकता है, वहां बरमाला हो सकता है, वहां जयमाला हो सकता है, अक्द नहीं, अक्द नहीं। कहां गए वो लोग जो बेटियों के दर्द में छाती पीटते? अब बेटियों की इज्जत कहां है? आंखें मसल के देख लो। रिश्ता तय, बात मुकम्मल, बात चली कि भाई तारीख तय करें निकाह की, अक्द की। दिल लगाएंगे? जी, थोड़ी आपके नेचर के खिलाफ तकरीर हो रही है, क्योंकि आपकी तो आदत है ले तेरी दनादन चले नाराबाजी, लेकिन महफिल की मुनासिबत से और हालात की जरूरत के तहत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस दिल लगाइए। जैसे ही तारीख तय हुई कि साहब फला तारीख को अक्द है, शहजादे हुजूरे काजी अमीन शरीयत तशरीफ लाए, आ गए हजरत, बड़ा नाजुक पहलू है, आ गए महफिल में आए। बहुत उम्दा। नौशे बाबू के वालिद ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया, नौशे भी खड़ा होकर सलाम किए, सबने मुसाफा दस्तबोसी की। अचानक हजरत ने कहा कि भाई दैन महर तय हो गया। जी तवज्जो चाहूं, जी, बहुत उम्दा। पूरी दुनिया को बलियाबी की चुनौती है। क्या कहना, क्या बात है। वाह 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 ये इस्लाम है, इस्लाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर ने बेटियों को बाप की चौखट छोड़ने से पहले अल्लाह अल्लाह, कंगाल बनाकर या भिखमंगे की तौर पर या मोहताज बनाकर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जो कंसेप्ट दिया मदीने के ताजदार ने, चाहे मक्की की बेटी हो, वाह वाह वाह, मदनी की बेटी हो, वाह वाह, अरबी की बेटी हो, अजनबी की बेटी हो, अमा कौन जानता है, कौन जानता है उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए ससुराल में सास भी अजनबी, ननद भी अजनबी, हाय हाय, ससुर भी अजनबी, देवर भी अजनबी, रूम खिड़की दरवाजे सब अजनबी। लेकिन एक बाप क्या अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए हर वो चीज कबूल करते गया, हर वो चीज कबूल करते गया। तुम ये खाओगे, खिलाऊंगा, हाय हाय, तुम्हारा मेनू ये है, मैं पूरा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, जमीन बेचनी पड़े बेच दूंगा, कर्ज लेना पड़े ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों की शान में कोई धब्बा या बट्टा नहीं लगने दूंगा। अल्लाह, तुम जमीन पर नहीं टेबल पर खाओगे, उस पर खिलाऊंगा। हाय हाय, तुम जमीन पर नहीं बैठोगे, कालीन पर जूता पहन कर चलोगे, वो भी बिछा दूंगा। हाय हाय हाय, लेकिन हाय हाय, लेकिन लेकिन आप सोच लो, जिस घर में उस बच्ची का अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, सास पहली बार मिलेगी, ननद पहली बार मिलेगी, देवर पहली बार मिलेगा, ससुर पहली बार मिलेगा, उस घर के लिए वो अजनबी, उस गांव के लिए वो बेटी अजनबी। निकाह तो लड़के से होना था,
अक्द तो लड़के से होना था। जी यही फलसफा देखकर कुफ्र पागल की तरह नाच रहा है क्या बात है, और इसका तोड़ नहीं क्या बात मिला। है, तवज्जो चाहो। क्या बात है, वाह वाह। शहजादे अमीन शरीयत आए। आने के बाद मैंने कहा हजरत बिस्मिल्लाह, लड़का तो मुकम्मल सेहरे से ढका हुआ है, सारे लोग मेहमान बैठे हुए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। शहजादे अमीन शरीयत ने कहा ये निकाह है, कोई गुड़िया का खेल नहीं है। तवज्जो चाहो जी कहां गए लड़के के वालिद? हाजिर हूं हुजूर। क्या हुआ, दैन महर तय कर लिया? नहीं हजरत। बुलाओ बुलाओ। लड़की की तरफ से दो चंद लोग आए, लड़की की तरफ से। हजरत निकाह तो लड़के से कबूल करानी थी ना, क्या बात है, लेकिन ये डायरेक्ट लड़के के पास नहीं जाते और अकेले भी नहीं जाते, अपने साथ दो गवाह लेते और पहले लड़की के पास। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। गोया अजनबी लड़की को पहले सिक्योर करो, सिक्योर करो, उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ, भरोसा दिलाओ कि बकिया उसकी लाइफ जब बाप की चौखट छोड़ के जाएगी तो उसके कपड़े का इंतजाम कौन करेगा, उसके खाने का इंतजाम कौन करेगा, उसके रहने का इंतजाम कौन करेगा, वो बीमार पड़ेगी तो दवा इलाज कौन करेगा। पहले ये गारंटर लाओ, पहले इसको सिक्योर करो, पहले जामीन लाओ। तो अकेले काजी साहब नहीं जा रहे हैं, अपने साथ दो गवाह लेकर। हजरत मौलाना नाम भूल गया हूं, माफी। हजरत कारी सफीउल्लाह साहब और हजरत मौलाना कमाल साहब, ये दोनों आए। हजरत पहुंच गए और पहुंचने के बाद लड़की से कहते, देखो देखो फला का बेटा, फला का बेटा, ये दो गवाह मेरे साथ हैं, इनका पता फला जगह है, इनका एड्रेस फला जगह है। मैं बहैसियत काजी के, बहैसियत काजी के मैं इस बात का की जमानत लेता हूं कि फला का बेटा फला, इतने रुपये दैन महर, एड्रेस पता फला, दो गवाहों की मौजूदगी में, गवाहे अव्वल फला, गवाहे दोम फला, इतना दैन महर, सिक्का रायजुल वक्त, मां नान नफका, खाना कपड़ा रहना सुकना सब। क्या निकाह की इजाजत है? जी क्या कहें, बता दे दुनिया में कोई बेटी वाला कि ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये तसव्वुर, ये निजाम किसी मजहब में हो। गोया ये मेरे आका की अता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक गरीब बाप की बेटियों, घबराना मत, तेरा नबी अपनी बेटी फातिमा को जिस शान से रुखसत कर रहा, उसी शान से उम्मत मुस्तफा की बेटियां रुखसत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारे मुस्तफा, मस्ल के आला हजरत। पहले दैन महर की रकम तय करो। लेकिन कौन समझाएगा साहब? एक बात बताओ भैया, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है कि गोंडा? बलरामपुर। वैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर के भैया लोग, एक के बात हमको बताओ, आपके इलाके में किसी बैल को बैठकर खाते देखा? अरे बोलो ना, खड़ा होकर खाते। गधे को बैठकर खाते देखा? वो भी खड़ा होकर। आजकल बारातों में बाराती को बैठकर खाते कहीं देखा? अरे रहम कर अपनी औलादों पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद करो टेंट, क्या कहना, हटा कुर्सी टेबल, आ मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर
वाह वाह, बिछा जमीन में दस्तरखान, क्या कहना। और भाड़े की फौज लाकर मेहमानों को खाना मत खिलाओ। अपने बाप दादा की विरासत को फिर लौटाओ। गांव वाले चाहे जिस गांव से आए हो, हर गांव के नौजवानों अपनी एक कमेटी बनाओ कि किसी की भी बेटी की बारात आएगी, होटल से खिलाने वाला नहीं आएगा, मेजबानी का हक अदा हम करेंगे। क्या कहता, क्या बात, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। क्या किए हो? कहना बहुत उम्दा। बाप दादा की विरासत बेचकर इज्जत खोज रहे हो। हाय हाय, बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत बेचकर अपनी औलादों की हिफाजत की ताबीज खरीद रहे हो। लौटो मेरे आका की सुन्नत की तरफ। क्या दौर था हजरत, क्या दौर था। मोहल्ले का एक बच्चा भी खाना नहीं खाता था हाय हाय, कि पहले मेहमान खा लेंगे तब हम क्या बात खाएंगे। क्या कहना, क्या कहना। लाख गांव वाले कोशिश करते थे, बारात आने में अभी ताखीर है, पहले मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को खिला दो वरना भूखे सो जाएंगे। लेकिन बच्चों में क्या गैरत और एहतराम था। बच्चे कहते थे मैं कैसे खा लूं जब तक मेहमान नहीं खाएंगे। इस विरासत को मुसलमान तूने गाड़ दिया रे, इस विरासत को मुसलमान तूने दफन कर दिया। लौट लौट मेरे मुस्तफा की सुन्नतों की तरफ। अरे बड़ा खुश होगा तो बंबई चेन्नई से कमाने वाला सेठ थोड़ी देर के लिए तुझको बैकवर्ड कह लेगा, उसको सुनकर बर्दाश्त कर लेना, लेकिन रुखसत करते वक्त कह लेना कि मैं तहजीब से बैकवर्ड हो सकता हूँ, मुस्तफा की सुन्नतों से बैकवर्ड नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पलटो पलटो, बहुत उम्दा। लौटो मेरे आका की सुन्नत की तरफ, बेशक, वाह वाह, वरना बेटियां बोझ बन गई हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियां बोझ बन गई हैं और बोझ किसी और ने नहीं, मुसलमान तुमने बनाया। तुम बेटियों को बोझ तुमने बनाया है। तब आज रील बना करके निकाब वाली बेटियों की आबरू सोशल मीडिया में डालकर चिढ़ाया जाता है। हाय हाय हाय, ये बोझ तुमने बनाया। अल्लाह, मैं पूछता हूं, अपने सीने और जमीर पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल करो, आपने एक अपनी बेटी का रिश्ता किया करोड़पति की औलाद से, क्या देखकर? कारी साहब क्या देखकर? कहा मुंबई में 2-2 फ्लैट है, बलरामपुर में भी मकान है, गांव में भी काफी मकान जायदाद है, फ्रिज भी दिया, टीवी भी दिया, सारा सामान दिया, 4 चक्का दिया, 5 लाख अलग से दिया। मान लो सारा साजो सामान दे दिए, बेटी पहुंच गई अपनी ससुराल। जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ मेरा रब है। बेशक बेशक, बीमारियों का इलाज है जी, क्या कहना। अल्लाह के फैसले का कोई इलाज नहीं। हाँ हाँ, बीमारियों की दवा बनी है, मौत की आज तक कोई दवा नहीं बना सका है। मान लो सब दे दिए, बच्ची ससुराल की चौखट पर पहुंची, अचानक हार्ट अटैक आया, दामाद इंतकाल कर गया। अल्लाह, क्या उस बच्ची की जिंदगी उस ससुराल में बीत जाएगी? अरे बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बीत जाएगी? इतना फ्लैट है, इतनी जमीन जायदाद है, क्या कहना। करोड़पति की औलाद है, घर में सारी सहूलत ही है, अब क्या दिक्कत है जी? तो आपका जवाब यही होगा कि सोने और चांदी का महल भी हो तब भी उस घर में मेरी बेटी का निबाह नहीं होगा। हाय हाय, क्यों? क्या कहना। इसलिए कि जिससे निकाह किया था वही नहीं है। जब दमादी नहीं तो यह हवेली खंडर है, खंडर, किसी काम के नहीं मेरी बेटी के। मेरी अजीज,
ईमान मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। क्यों पागल की तरह करोड़पति अरबपति दामाद ढूंढ रहे हो? क्या बात है, क्या कहना? वाह वाह वाह। क्यों ढूंढ रहे हो अरबपति करोड़पति? अरे लड़का तलाशना है तो वो तलाश जिसकी पेशानी मेकअप से न चमकती हो, सजदों से चमकती हो। अरे वो घराना तलाश कर, छप्पर गर्चेज हो, छप्पर हो, बहुत उम्दा। लेकिन उस छप्पर में मेरे मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत जिंदा हो। वाह वाह वाह। वो मकान तलाश लो। लेकिन यहां तो आफत हो गई हजरत कारी साहब। ये कल तक गैरों के यहां मां के शिकम में कत्ल होता था जिंदगी का, हाय हाय। अब तो मियां मोहल्ले में भी मां के पेट में कत्ल होने लगा। और कुछ 150 अंग्रेजी के वर्ड रटे हुए तथा कथित बुद्धिजीवी, बुद्धि है नहीं सिर्फ जीवी है, क्या कहना? वाह। वो कहते हैं अरे इतनी औलाद होगी तो कहां से खिलाएंगे। अबे तेरी क्या औकात रे, तू खुद नहीं खा सकता, दूसरे को क्या क्या खिलाएगा? बात है, क्या कहना? तो खुद से एक सांस नहीं ले सकता, दूसरे से क्या लेगा? इसलिए अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी तवज्जो कर लो इस पहलू पर। रख दो भैया। निकाह सस्ता करो। बहुत उम्दा। अब तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। एक बोले भाई। बार बुलंद आवाज से बोल दो। अच्छा ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत उम्दा। क्या कहना? हमें खुशी है, मैं मुबारकबाद देता वाह। हूं अपने शहजादे हुजूर अमीन शरीयत को। क्या कहना? वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। 1-1.5 साल पहले इसी इलाके में कहीं हजरत की जिद थी, हाजिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज रास्ते में ये हमारे हकीम साहब बता रहे थे कि नौजवानों में एक बदलाव की चिंगारी दिखी है। वाह वाह। वाह वाह वाह। मुबारक। हम चाहते हैं कि सुन बहुत लिए, आज इस महफिल का एक एजेंडा सेट है कि ये एजेंडा, ये मजमा सिर्फ इसलिए है कि एक मकसद है। वो मकसद ये कि हम निकाह को सस्ता भी करें, आसान भी करें। बहुत। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना क्या चाहिए? बात है, क्या कहना? ए, जोर से बोलो ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा कितने लोग चाहते हो जरा हाथ उठाओ तो कि निकाह सस्ता होना चाहिए? माशाल्लाह। स्टेज वाले भी चाहते हैं। ये क्या बात है? क्या कहना? बिहार में चलो, झारखंड में चलो, चलो बंगाल उड़ीसा में मैं दिखाता हूँ। क्या कहना? 50-50 हजार, 1.5 लाख की भीड़ आती है। जी किसी सेठिए की औकात नहीं है कि अपने दरवाजे पर या बारात में डीजे या बाजा या पटाखा फुलझड़ी छोड़ के दिखा दे। अहले सुन्नत का नौजवान बक्कल उतार देता है। वाह वाह। वाह वाह वाह। और मेरी तरफ से फुल्ली छूट, रोको बुराई को जहां तक रोक सकते हो। क्या कहना? जहां तुम थकोगे वहां तेरी पीठ पर तेरा बलिया भी खड़ा मिलेगा। देखता हूं किसके बाजू में ताकत है जो हमारे मजहबी मामलों में इंटरफेयर करके दिखा। क्या कहना? क्या बात है? वाह 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 वाह। लेकिन इसके लिए सिर्फ आलिम जाग जाए तो काम नहीं चलेगा। क्या बात है? क्या कहना? गांव के प्रधान को भी जागना पड़ेगा। वाह वाह। वाह 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 वाह। गांव के बाद को भी जागना पड़ेगा। क्या कहना? गांव के पैसे वाले को भी जागना पड़ेगा। अरे अमीरो क्यों हाय बटोर रहे हो अपने पड़ोस के गरीब की? क्या बात है? उस हाय से बच जाओ। हाय हाय हाय। तुझे नहीं मालूम है रे? सुन मुझसे सुन, जो मेरे साथ बीता है मुझसे सुन। आजकल बारात में सूफी साहब जाते 250, 300, 200 खाना खाएंगे,
आधी रोटी, थोड़ा चावल, जी 2 पीस गोश्त, लेकिन लेंगे 3 आदमी के बराबर खाना। आज भी बलियाबी के आंखों में आंसू छलक जाते हैं जब इसी बिहार के एक जिला से एक आदमी ने रात को 2 बजे फोन किया था। हाय हाय हाय। मेरे मोबाइल में करीब करीब 20 मिस कॉल पड़ी थी। जब मैं गाड़ी में बैठा तो अपने गार्ड से कहा ला मोबाइल दे। देखा एक ही नंबर से 20 कॉल है। मैंने तुरंत बैक कॉल किया। उधर से एक लड़के ने फोन उठाया, रिसीव किया। मैंने कहा कौन? बताया जिसने आपको फोन किया था वो दुनिया में नहीं रहे। हाय हाय हाय। अल्लाह अल्लाह। हमको लगा कि शायद फोन करने वाला किसी मेडिकल की जरूरत के लिए मुझको फोन कर रहा था। जी मैं क्यों नहीं तकरीर रोक करके फोन उठा लिया उसका। शायद मेरे एक टेलीफोन से पटना मेडिकल कॉलेज में, पटना एम्स में उसको जगह मिल जाती। मैं अपने आप को कोस रहा था, मैंने क्यों नहीं ऐसा कर लिया। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या, सुनो। उसने जवाब दिया अब बलियाबी साहब बोल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ बाबू। बोला आज मेरी बहन की बारात आई थी, 75 आदमी आने वाले थे। मेरे वालिद ने 100 से बेशी लोगों के खाने का इंतजाम किया। अल्लाह अल्लाह। अचानक 10 आदमी का खाना घट गया। हाय हाय। अल्लाह। भरे मजमे में लोगों के बीच में लड़के के बाप ने मेरे बाबा को बोल दिया। मुझको नहीं मालूम था कि मैं किस भीख मंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे वालिद सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। उसी मजमे में हार्ट अटैक आया। मेरे अब्बू अब दुनिया में नहीं रहे। आप एक एहसान कर दीजिए अंकल, आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए, मेरे वालिद का पोस्टमार्टम होने से बचा दीजिए, वरना मेरी मां भी शायद दुनिया में नहीं बचेगी। अल्लाह अल्लाह। बारात जाने वालों, तुमने कभी सोचा एक लड़की वाला ना जाने कितने दरवाजे खाक छानने के बाद अपने मेहमानों की जियाफत और खाने का इंतजाम किया है। बता हिंदुस्तान की कौन, हिंदुस्तान का कौन सा शहर बच गया है रे जहां मस्जिदों में एक गरीब मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर भीख मांगता है और कहता है ज़कात का कुछ पैसा हो तो दे दो, कुछ अपनी औलादों की जान का सदका दे दो, कुछ फितरे की रकम दे दो, मुझको अपनी बेटी का निकाह करना है। जी। आखिर ये दिन क्या किसी गैर मुस्लिम ने दिखाया है? क्या इस्लाम के किसी दुश्मन ने मेरी बेटियों को इतना मजबूर किया? नहीं। अमीरों, जब तेरे दरवाजे पर लाखों करोड़ों खर्च वाली बारात आती और जाती है ना, तो पूछ उस मुसलमान मजदूर की बेटी के दिल से, पूछ उस मजदूर मुसलमान के दिल से, उसके दिल पे क्या बीतती है। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, अब तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है भारत का ईमान वाला। कितने जख्म खाने के बाद होश में आएगा
क्या कहना, क्या बात है। कितनी नस्लों को तड़पता देखेगा तब होश में आएगा। अल्लाह कितने बुलडोजरों को पागल होते देखेगा तब होश में आएगा। क्या बात है, क्या कितने हुक्मरानों को जल्लाद बनते देखेगा तब होश में आएगा। 1000 बीमारियों का एक इलाज, एक इलाज, एक इलाज, 1000 बीमारियों का एक इलाज। निकाह को सस्ता कर दो क्या बात है, क्या कहना। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। वाह 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 100 बीमारी का इलाज है अकेले अकेले कहना, अकेले। बहुत उम्दा। मौलाना अभी 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 25 दिन भी नहीं हुए यूपीएससी का रिजल्ट आया है। इस बार पैर से जमीन खसक गई। मुश्किल से 28 से 32 बच्चे मेरे क्वालिफाई कर सके। क्यों क्यों किसने रोका था? अपनी औलादों को लैयर मत बनाओ, किसने रोका था? जी अरे तेरा बलिया भी पागल की तरह घूमते रहा दिल्ली मेरे। परसों जब मैं लौटा हूं, परसों सूफी शरफुद्दीन साहब हालत ये कि आज हमारे पास, मुसलमानों के पास कोई ऐसा बड़ा भारी भरकम फेस वकील नहीं है, न लखनऊ हाई कोर्ट में, न इलाहाबाद हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में। हम मस्त हैं दस्तरखानों पर, हम मस्त हैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने पर। मैं अपने अजीज नौजवानों से कहूंगा, अगर खुद के लिए जिंदा हो तो हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर तेरे अंदर मां के दूध की गैरत का एक कतरा भी बचा है और एहसास है कि तुम खुद को जिंदा रखने के लिए जिंदा नहीं हो, तेरे बाद तेरी औलादे भी सीना तान के जिंदा रहें, इसके लिए जिंदा हो, तो ये रात को 2:30 बजे 3 बजे तक मोबाइल पर आवारगी बंद कर दो। क्या बात है, क्या कहना, क्या बात है, क्या कहना। वाह वाह वाह। हजरत अब तक कुत्ते परेशान है, कुत्ते, जी कुत्ते परेशान हैं। इसलिए कि कुत्तों के सोने का एक टाइम होता है। पूरी रात कुत्ते चीखते हैं, भोर में सो जाते हैं। अब पता नहीं आपके गांव वाला मगरिबात सो जाता है कि कब सोता है, मैं नहीं जानता। इधर कई बजे कुत्ते सोते हैं? अरे कुछ तो बोलो। इसलिए कि नारे वाली तकरीर नहीं हो रही है, गर्दन की मैल छुड़ाने वाली गुफ्तगू हो रही है। कारी साहब कुत्ते भी परेशान हैं और वो भी सोचते हैं कि इन लोगों के सोने का टाइम क्या है। क्या बात है, क्या बात है। पहले सूफी साहब लोग कहते थे भागो वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। आप यहां पहुंच चुके हो। जी मैं नहीं कहता चादर मत चाहो, लेकिन औलादों को जाहिल रखकर 1 लाख की चादर मत चढ़ाओ। क्या बात है, क्या कहना। मैं नहीं कहता उर्स मत हक है। करो, वाह वाह वाह। उर्स खूब करो, लेकिन अपनी औलादों को जाहिल रखकर उर्स मत करो। मस्जिदें बनाओ, वाह 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 लेकिन मखमली मुसल्ले से मसले का हल नहीं होगा जब तक कि बेटियां सैयदा फातिमा की कनीज न बन सके। क्या बात है, वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल भी, टाइल्स भी खूब लगाओ। क्या बात रही है हजरत। और नमाजी ही न रहे जी तो फायदा क्या है। इसलिए मैं आखिर में यही विनती करके पूछता हूं,
यहाँ कुंवारे लोग कुछ हैं कि सबका निकाह हो चुका है? अरे 205 तो कुंवारा नहीं है तो हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। इधर वाले का सबका निकाह हो गया है? अच्छा, जो कुंवारे हो जरा खड़ा हो जाओ तो। मर्द की तरह खड़ा हो वो मेरे आका की महफिल मिलाद में। ऐ सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। ये जितने कुंवारे हो, 1 मिनट के लिए बाबू खड़ा रहना। ईमान से बोलो, कुंवारे सिर्फ कुंवारे तुम नहीं हो, अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी भी हो और मेरी कौम के फ्यूचर और मुस्तकबिल की दीवार भी हो। जितने कुंवारे हो जोर से बोलकर बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? बहुत। अगर अब्बू तुम्हारे 3 लाख रुपया एक बुलेट पर बेचे तो बिकोगे कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर वालिद साहब 5 लाख रुपया और बुलेट पर बेचना चाहें तो झगड़ा मत करना। अब्बू का हाथ चूमना और कहना, अब्बू मैं आपकी औलाद हूं कि नहीं हूं? बोलेंगे यकीनन हो। तो कहना, अब्बू अब तक कोई बाप बेटा नहीं बेचता है, जानवर बेचता है। अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, और अगर बेटा पैदा किए हो तो उस बेटी वाले से जाकर कह दो कि मैंने जानवर नहीं औलाद पैदा किया है। हम 5 आदमी से आएंगे और निकाह करके बहू अपने घर लेकर जाएंगे ताकि वो निकाह इबादत बन जाए। वाह 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 वाह। तो बोलो, ऐसा कर सकते हो? बहुत। बैठ जाओ। अच्छा, जिनके बेटे कुंवारे हैं उनके बाप आए हैं क्या? असली बुराई तो हुए है। लड़का नहीं चाहता है, फिर भी बड़का बोलता हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग खानदानी लोग हैं। ये क्या बात रही? क्या बोलता है हजरत? हम लोग तो खानदानी लोग हैं। वैसे आजकल तो बुलेट उलट एक भिकमंगा भी दे देता है, और सोफा पलंग तो आजकल भीख मांगने वाला भी दे देता है। अब आपसे क्या कहना, हम लोग खानदानी लोग हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक लड़के का निकाह हुआ। वो लड़का सऊदी में क्लीनर है। इसी लखनऊ एयरपोर्ट पर इत्तेफाक से मैं लौटा था कन्नौज की तरफ से, हजरत सुबी साहब, तो ऐसे बैठे हुआ था तो 2 लड़के डिपार्चर ही की तरफ, वीआईपी लॉन्च था, तो सिक्योरिटी वाला आया, बोला बलियावी साहब। मैंने कहा, अरे यार लॉन्च खुला हो तो ले चल, मेरी फ्लाइट में भी 2.5 घंटा देर है। चला गया। अचानक उसकी नजर पड़ी तो आवाज दिया, मैं रुक गया। तो आजकल तो लानत चली है ना, अभी हज पे लोग जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर बाप को हज पे भेज रहे हो तो ये स्मार्टफोन कतई मत दो, मत दो। और उनसे साफ कहो कि अब्बू आप हज को जा रहे हो, टूरिस्ट प्लेस पर घूमने नहीं जा रहे हो। क्या कहना? क्या लानत फैला रखी है लोगों ने। ये मेरे आका का गुम्बदे खजरा पीछे और पुष्ट की तरफ से सेल्फी लेकर भेजता। रहम कर यार, रहम कर, अब बस कर दे। खाने काबा की तरफ हम थूकते नहीं, और ये खाने काबा की तरफ पीट करके सेल्फी मारता। रहम कर दो।
खून पसीने की कमाई से हज पे भेज रहे हो, उनसे कहो अब्बू आप जिस मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए जा रहे हो ना, मेरे लिए दुआ कर देना कि सरकार हमें भी बुला ले हाय हाय हाय। और अपनी मगफरत की जमानत मदीने से लेकर चले आना। ये सेल्फी और फोटो के चक्कर में मत पड़ना। मेरे अजीज कारी साहब जैसे ही करीब आया, मैंने कहा कहां से आ रहे हो? बोला दुबई से। मैंने कहा क्या करते हो? तो उसको लगा कि बलियावी साहब तो मौली साहब हैं, सफाई कर्मी बोलूंगा तो ये जान जाएंगे, इसलिए अंग्रेजी में बोला क्लीनर हूं, क्लीनर ऑफिसर। क्या कहना, क्या बात क्लीनर ऑफिसर, क्या बात है। तो हमसे नहीं रह गया। मैंने कहा कि सऊदिया के शेखों के बाथरूम के क्लीनर हो या बेडरूम के? क्या कहना। बोला दुआ फरमाइएगा, निकाह है इसी के लिए आ रहे हैं। नहीं रह गया। मैंने कहा कितने में बिका है ये भी बता दे। अब बस करो, बहुत हो गया। हर गांव के बुजुर्गों की जिम्मेदारी बनती है जी। चिल्लाते रहोगे, चीखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। रोज रहोगे, जाओगे, कुछ नहीं होगा। हुकूमतें बिजली पानी का व्यवस्था करेंगी, तेरी नस्लों का नहीं। क्या बात है, क्या कहना। नस्लों का इंतजाम तुझे खुद करना होगा। हाय हाय। इसलिए चाहते हो कि ये हाथ किसी भीख मंगे के सामने न भीख मांगे, तो अल्लाह के वास्ते जिस जिस गांव से आए हो आप, हर गांव के बुजुर्गों से गुजारिश है कि अपने गांव में एक चटाई बनाओ, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। एक कमेटी बनाओ। वाह वाह। मेरी मस्जिदों का इमाम तो सीना ठोक के खड़ा है लड़ने के लिए। पीठ पर जरूरत है गांव के जिम्मेदारों के खड़ा होने की। क्या कहना, वाह वाह। मान लो इसी गांव की मस्जिद का मुतवल्ली या पैसे वाला, सदर, सिगरेटी सब मिलकर के, पूरा गांव मिलकर के ये तय कर ले कि मेरे गांव में अगर किसी लड़की की बारात में कोई डीजे बाजा पटाखा लेकर आएगा, डांस करते नाचते आएगा, तो उसकी बारात में मेरी मस्जिद का इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। क्या बात है, क्या कहना, ऐलान कर दो, वाह वाह वाह। ऐलान कर दो। और दूसरा ऐलान यह कर दो कि अगर कोई चुप्पे चुप्पे अपने बेटे का सौदा करेगा, बहुत उम्दा। 5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, और गरीब बेटी का बाप का खून चूसेगा, उस दूल्हे की बारात हम लोग नहीं जाएंगे। कुत्ता नहीं मिलेगा बारात जाने के लिए। क्या बात है, क्या कहना, बहुत उम्दा। जो मैं करा चुका हूं हजरत, जी बहुत उम्दा। करा चुका हूं। हजारीबाग एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, कोइलवरी, कोल इंडिया। बड़े सेठ का बेटा 7 लाख का बैंड पार्टी लेके आया था। इदारे शरिया तहरीक बेदारी के नौजवानों को मालूम हुआ 7 लाख का बैंड पार्टी 2 बस में भर के आया। बेसी नहीं 15-20 लड़के बैठे, बाइक से गए। लड़के के बाप से सलाम दुआ के बाद बोले हम लोग गला मिलने आपसे आए हैं। वाह। और जो लड़का गला मिलता था वो इतने ही कहता था, हम लोग इदारे शरिया तहरीक बेदारी के वर्कर हैं। मेरे शहर में डीजे बाजा पटाखा आतिशबाजी डांस नाच सब बंद है। 7 लाख रुपए का बैंड लाए हैं, गलती से बैंड यहां खुल गया तो बारातियों का हाथ पैर बहुत कुछ खुल जाएगा। क्या बात है, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। वाह वाह। बहुत उम्दा। 1 बोले, 2 बोले, 3 बोले, सब एक ही बात।
लड़के के बाप ने धीरे से अपने बड़े बेटे को कहा, बोलो वो बैंड वाले वापस चले जाएं, वाह उनको पेमेंट कर देना, वो वापस जाए। जब सादगी के साथ स्टेज पर लोग आए हैं, वाह 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 वाह। तो हमारे नौजवानों ने फूल बरसा कर इस्तकबाल क्या किया। कहना, जिंदाबाद तो जिंदाबाद। मेरे उलमा ने मेरे आका की नाते मुस्तफ़ा गुनगुना कर इस्तकबाल, आहा, और वो तौबा करके गए। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, वाह वो तौबा करके। धनबाद में हजरत एक मेरा मस्तान है, मस्जिद के मुतवल्ली के भतीजे की शादी थी, और वो लेके चला आया। तो ये था कि मस्जिद का मुतवल्ली का भतीजा है, इमाम साहब गड़बड़ थोड़े करेंगे। इमाम ने मस्जिद के मुतवल्ली को महफिल में कहा, कान पकड़, उठा बैठी कर, तौबा कर। वाह वाह वाह। जब तय कर लीजिएगा, एक चटाई, एक आवाज, आखिरी बात, सर फटे तो फटे, पेट मत फटने दो। वाह वाह वाह। हाजमा मजबूत करो और अपने खूने जिगर की कमाई से अपनी औलादों को पढ़ाओ, बहुत। और पढ़ा करके पावर का कलम दिलाओ। बहुत ज्यादा वक्त लिया, आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, सूफी साहब, अपने नौजवानों से पूछूं, एक बात बताओ मुसलमानों, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता? जी, जोर से बोलो, नहीं बोलोगे? अच्छा, मान लो दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लोगे कि नहीं लोगे? लेंगे। अरे कैसे लीजिएगा कारी साहब? दुश्मन की दुकान में दवा है तब भी लीजिएगा? लीजिएगा? अरे बोलो ना भाई, जी नहीं लेंगे? लेंगे, कंफ्यूज मत होइए, बोलिए, जी। लेंगे कि नहीं लेंगे? अच्छा, 50 रुपये की दवा वो 500 में दे तब क्या करेंगे? क्यों? जिंदगी बचानी है। मेरे अजीज, कॉलेज, स्कूल, मदरसे में पढ़ने वाले अपने बच्चों से बलियावी सिर्फ इतनी सी भीख मांगता है। जब जान खतरे में हो और दवा दुश्मन की दुकान में हो, हाय हाय। 5 रुपये की दवा अगर 500 में मिले तब भी इंसान लेने पर मजबूर है। क्या कहना, बलियावी तुमसे अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए इतनी सी भीख मांगता। मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़, इतनी मेहनत क्या बात है। क्या कहना, कि बीमार समाज के लिए तू दवा बन जाओ। जब तू दवा बन जाएगा तो तुझे वैसे ही दुनिया खरीदेगी जिस तरह भारत का डिफेंस बीमार था और दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम, हाय हाय हाय। खरीद कर लाना पड़ा जिंदाबाद। और कहना पड़ा कि बीमार डिफेंस से दवा का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। और आज भारत के वीर जवानों ने भारत का सर ऊंचा किया है। आतंकियों की ठुकाई कायदे से की है। ये वही है, हम अपने घर में खूब लड़ेंगे, लेकिन मेरे भारत में कोई उंगली करे तो उसकी गर्दन तक हाथ जाने में पूरे भारत के मुसलमानों का और भारत के हर हिंदुस्तानियों का सर ऊंचा कर दिया कर्नल सूफिया कुरैशी ने, और बता दिया बलियाबी की तकरीर का वो हिस्सा आज पूरे भारत में हाईटेक बन के चल रहा है। क्या कहना, वाह। जब बलियाबी ने इसी भारत की हुकूमत से कहा था कि 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, पाकिस्तान के आतंकियों का वो इलाज करेंगे कि दोबारा भारत की तरफ पलट क्या बात है, क्या गलती नहीं क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि हम वाह 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 वाह। को हमारे बुजुर्गों ने मेरी घुट्टी में पिलाया है
कि हिंदुस्तान की सरहदें कैसी बचानी है और अपना इस्लाम कैसे बचाना है। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और इस दोनों नए जोड़े को अल्लाह ताला नजर बद से महफूज रखे और एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की वही मोहब्बत अता फरमा दे जो सैयदना मौला। कितने आलिमों की नौकरी हुई है बिहार में, क्या कहना। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और कोई जरूरी नहीं कि पूरा खचाखच मजमा भरा रहे तब तकरीर करेंगे। इनकलाब लाखों के मजमे से नहीं निकलता है। क्या कहना। अगर 5 तैयार हो जाए पंजतन पाक वाला तो इनकलाब का सूरज कल ही निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, वाह वाह। तो क्या इरादा है बलियावी से कि कुछ कड़वी बातें सुनने की हिम्मत है? कितने लोग सुन सकते हो, जरा हाथ उठा लो। क्या जरा जी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उठाए रखो ताकि हमको भी समझ में आवे। क्या माशाअल्लाह। नीचे कर लो। वैसे आपसे उम्मीद यही है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज हजरत, बहुत उम्दा। और कुछ करने वाला कुछ कहता भी नहीं है, किसी की सुनता भी नहीं है। वाह। तवज्जो चाहूं। अगर तय कर लिया कि हमें कुछ करना है तो फिर कौन क्या कह रहा है वो सुनता भी नहीं। और आज 75 साल से भारत में हम सिर्फ सुन रहे हैं। पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाइए। जली आबादियों की तारीख सुनते रहे, नस्ल कुशी की दास्तान सुनते रहे, जिंदगी तंग हो गई नस्लों की, इतिहास सुनते रहे। अरे बहुत कुछ तो करना नहीं था यार, सिर्फ एक काम, जो जंगे किसी असलहे से नहीं जीती जाती, वो जंग सिर्फ कलम से जीती जाती। वाह वाह। सुभान अल्लाह। लेकिन किया क्या हमने? आज की जो तकरीब है वो निकाह के सिलसिले में। वाह वाह। जिनका निकाह होना है, क्या नाम है, कहां है? कहीं बेचारा पड़ा होगा। हो गया। मुबारक हो। आज बलियावी की इसी पर थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। वाह वाह। काबिले फख्र हो इलाके और अतराफ वालों क्या बात है। कि जाफराबाद शरीफ में इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत के अकीदे और नजरियात का और आला हजरत के मसलक का एक दीवाना, जिसे पूरी जमाते अहले सुन्नत ने अमीने शरीयत के लक़ब से जाना। वाह 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 वाह। हक है, बहुत उम्दा। क्या धूम मचाई है साहब। क्या कहना।